राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रेमानंद महाराज जी से कहाँ पे मिल सकते हैं, आप उनसे दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनसे दीक्षा लेने के बाद किन नियमों का पालन करना पड़ता है और महाराज श्री का आश्रम किस जगह पे है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो पूरी वीडियो का आधार है, जो पूरी वीडियो उस एक पॉइंट पे डिपेंड करती है कि हमको इस मार्ग में आगे कैसे चलना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम वृंदावन में है, परिक्रमा मार्ग में, श्रीहित राधा केली कुंज के नाम से। आप वृंदावन में श्रीहित राधा केली कुंज जा सकते हैं और वहां पे महाराज श्री के दर्शन कर सकते हैं। आपको जैसे का पता होगा कि 2:30 बजे करीब महाराज श्री रात को निकलते हैं, जहाँ पे भक्त लोग सारे दर्शन कर पाते हैं, और फिर सुबह 4 बजे उनका सत्संग होता है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और 6:30 बजे से उनका एकांतिक वार्तालाप स्टार्ट होता है। एकांतिक वार्तालाप स्टार्ट होने के बाद 8:30 बजे उनका संकीर्तन होता है, 9 बजे आरती वगैरह होती है, और फिर उसके बाद में सारी प्रक्रिया अष्टयाम सेवा पद्धति होती है श्री जी की। तो ये सारी क्रियाएं वहां पे होती है। मैं आपको सारी चीज एक एक डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे उनसे एकांतिक वार्तालाप में मिल सकते हैं, आप कैसे उनके सत्संग में उनके पास बैठ के उनका सत्संग सुन सकते हैं, आप कैसे उनके कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको महाराज श्री के एकांतिक वार्तालाप में बैठना है तो उसके लिए आपको एक दिन पहले, जैसे एक दिन पहले आपको जाना है और एक दिन पहले 8:30 बजे श्रीहित राधा केली कुंज में पहुंचना है, और वहां पे उनकी किसी परिकर से बात करनी है कि हमें महाराज श्री के एकांतिक वार्तालाप में बैठना है और हमारा ये क्वेश्चन है। एकांतिक वार्तालाप में वही इंसान बैठता है जिसका कोई क्वेश्चन होता है। तो पहले जो उनके परिकर हैं वो आपसे क्वेश्चन सुनेंगे कि आपका क्या क्वेश्चन है। अगर लगेगा उन्हें कि वही आंसर दे सकते हैं तो वही आंसर दे देंगे, और अगर लगेगा कि महाराज श्री के पास भेजना है तो वो महाराज श्री के पास भेज देंगे आपको एकांतिक वार्तालाप के लिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सत्संग के लिए उनके सत्संग में शामिल होना है तो उसका भी सेम ही प्रोसेस है, और आपको कीर्तन में अगर शामिल होना है तो उसका भी सेम ही प्रोसेस है। आपको एक दिन पहले 8:30 बजे राधा केली कुंज में जाके टोकन लेना पड़ेगा उनके परिकर से जाके, और टोकन लेने के बाद आप उसके अगले दिन, जैसे आप अगर एकांतिक वार्तालाप का आपने लिया तो 4 बजे अगर आपने एकांतिक वार्तालाप का लिया टोकन तो 6:30 बजे एकांतिक वार्तालाप होता है। आपने अगर सत्संग का लिया तो 4 बजे होता है, और आपने संकीर्तन का लिया तो 8:30 बजे संकीर्तन होता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप अगर प्रेमानंद महाराज जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता देता हूं। प्रेमानंद महाराज जी से गुरु दीक्षा लेने के कुछ नियम हैं, मैं आपको इजीली बता देता हूं। गुरु दीक्षा लेने से पहले उनके कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे प्रतिदिन आपको ये राधा वल्लभ संप्रदाय का ये तिलक लगाना पड़ता है, गले में तुलसी माला धारण करनी पड़ेगी, और आपको ये प्रसादी करके वहीं से मिलेगी श्रीहित राधा केली कुंज से। और आपको 5 शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, जो 5 शास्त्र आपको श्रीहित राधा केली कुंज से ही परचेस करने पड़ेंगे। श्रीहित राधा केली कुंज से आपको 3 चीज परचेस करनी पड़ेंगी। पहला आपको 5 शास्त्र जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरा आपको तुलसी माला, तीसरा आपको ये रज भी आपको लेनी पड़ेगी। ये मेरे माथे पे जो लगी हुई है ये वृंदावन की रज है, ये आपको हमेशा अपने मस्तक पे धारण करके रखनी है। जो मैं आपको बुक बताने वाला था, मैं आपको बुक बता देता हूं एक एक करके। महाराज श्री के यहाँ पे ये पहली बुक है, रसोपासना में नित्य पाठ उपयोगी पद एवं स्त्रोत। इसका आपको प्रतिदिन आपको पूरा बुक पढ़ना है। ये 41-42 पेज की पूरी बुक है, 42 पेज की है। 42 पेज का पूरा शास्त्र आपको ये प्रतिदिन पढ़ना है, जिसका नाम है रसोपासना में नित्य पाठ उपयोगी पद एवं स्त्रोत। दूसरी बुक आती है श्री राधा सुनानिधि स्तोत्रम। श्री राधा सुनानिधि स्तोत्रम ये बुक है, इसमें संस्कृत भी दी हुई है, इसके बाद में इसकी हिंदी व्याख्या भी दी हुई है। आपको हिंदी व्याख्या सहित इसके 10 श्लोक प्रतिदिन पढ़ने हैं। 10 श्लोक आपको इसके प्रतिदिन पढ़ने पड़ेंगे। तीसरी बुक आएगी आपको श्रीहित 84, श्रीहित स्फुटवाणी, श्री सेवकवाणी, श्री राधा सुनानिधि स्तोत्रम। ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे, एक ही बुक में है। आपको ये वाली बुक भी परचेस करनी है, ये वाला शास्त्र भी आपको परचेस करना है, और आपको इसका प्रतिदिन 12 श्लोक, इसमें संस्कृत ही है, इसमें हिंदी नहीं दी गई है। आपको संस्कृत के 12 श्लोक प्रतिदिन आपको इसके पढ़ने पड़ेंगे।
और चौथी जो बुक है वो है आपकी सेवकवाणी। सेवकवाणी जो है, इसके 5 श्लोक आपको प्रतिदिन पढ़ने हैं। इसमें संस्कृत भी दी हुई है और संस्कृत के साथ साथ उसकी हिंदी भी दी हुई है। आपको हिंदी सहित उसकी व्याख्या सहित आपको 5 श्लोक इसके प्रतिदिन पढ़ने पड़ेंगे सेवकवाणी के। और 5वीं बुक है आपकी अष्टयाम सेवा पद्धति। अष्टयाम सेवा पद्धति जो है, इसमें श्री जी की 8 पहर की सेवा कैसे होती है वो इसमें बताया गया है। 8 पहर की श्री जी की सेवा किस प्रकार से करनी है। तो बेसिकली ये वाली जो बुक है, ये आप जब आपको दीक्षा मिल जाए उसके बाद आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और श्री जी की 8 पैर की सेवा कर सकते हैं। बाकी की ये जो 4 बुक हैं, ये चारों बुक, 4 शास्त्र जो हैं, ये चारों शास्त्र आपके अनिवार्य हैं। चारों शास्त्रों का आपको डेली स्वादन करना है और डेली जैसे जैसे बताया हुआ है वैसे वैसे आपको डेली वो चारों शास्त्र आपको अपने पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 बुक मैंने आपको बता दी हैं। ये आपको श्रीहित राधा केली कुंज से ही परचेज करनी पड़ेंगी और इन 5 बुक की कीमत आपकी 750 रुपए के आसपास पड़ेगी, जिसमें आपको ये एक बैग भी मिलेगा वहां से येलो कलर का। और इस येलो कलर के बैग में ये 5 बुक आपको रख के दिया जाएगा। 700-750 रुपए के करीब की इनकी कीमत है। इस 750 रुपए करीब की 5 बुक पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको जपमाला, ये है जपमाला, इसकी 11 माला आपको प्रतिदिन करनी पड़ेंगी राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम से। आपको ये जपमाला भी वहीं से परचेस करनी है, राधा वल्लभ श्री राधाहित केली कुंज आश्रम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, 108 मोतियों की जपमाला होती है ये। मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये 108 मोतियों की जपमाला है। इसको आपको यूज करना है यहां पे आके, और फिर यहां से आगे आपको जाना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको इसी नाम का जप करना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। 108 बार आप करेंगे तब एक माला होगी। आपको ये 11 माला प्रतिदिन करनी है। 11 माला प्रतिदिन करने के बाद आप और ये इसके साथ में आप ये काउंटर भी परचेस कर लीजिएगा। काउंटर होता है, जैसे आपकी एक माला हो गई तो ये काउंटर होता है, आपकी एक माला होगी तो आप इसको यूं कर दीजिएगा, आपकी एक माला काउंट हो गई। आपकी 2 माला हो गई तो आप 2 माला यहाँ पे काउंट कर दीजिएगा, आपकी 2 माला हो गई। इससे आपका भूल नहीं पड़ेगा माला होने में। प्रतिदिन आपकी 11 माला होंगी। आपको प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना है। और गुरु दीक्षा के लिए जब आप श्रीहित राधा केली कुंज वहां जाते हैं आश्रम में, तो वहां पे आपको किसी परिकर से बात करनी है। महाराज श्री का जो परिकर है उनसे बात करनी है और आपको उनका नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है। आप जब भी वृंदावन में जाएंगे, उनके आश्रम में जाएंगे, तो आपको उन्हीं का नाम लेके उन्हीं से मिलना है कि आप से हमने बात करी थी गुरु दीक्षा के लिए, आपने जो नियम बताए थे हमें, वो हम फॉलो कर रहे हैं। और आज हमें 1 महीना हो चुका है, क्योंकि क्या है कि वहां पे आपको तुरंत दीक्षा नहीं मिलती। आप गए, आपको तुरंत दीक्षा नहीं मिलेगी। आपको जो नियम बता दिए गए हैं कंटिन्यू करेंगे। अगर प्रतिदिन आप इनको पढ़ेंगे, माला जप करेंगे, प्रतिदिन आप तिलक लगाएंगे, तुलसी माला धारण करेंगे, ये सारी चीजें अगर आप प्रतिदिन करेंगे, तो फिर उसके बाद में फिर आप बताएं कि हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको गुरु दीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप जिस भी परिकर से आप मिलेंगे, उन परिकर का आप पहले बार में ही नाम पूछ लीजिएगा, आपका नाम क्या है। और आपको हर बार जब भी आप आश्रम में जाएंगे, आपको उनका नाम लेना है और आपको उन्हीं से बातचीत करनी है कि हम आपसे पिछली बार मिले थे गुरु दीक्षा के लिए, आपने ये नियम बताया था और इस डेट में हम आपसे मिले थे, हमको इतना टाइम हो गया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया है, और अब गुरु दीक्षा हमको कैसे मिलेगी। तो उसके लिए जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको हो सकता है कि दूसरी बार में दीक्षा मिल जाए, वरना तीसरी बार में जहां तक मोस्टली दीक्षा मिल ही जाती है। तो इसके लिए आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई लिमिटेड टाइम नहीं है कि आपको इतनी दिन में मिल ही जाएगी। लेकिन आप अगर 2 महीने में, 3 महीने में आप वृंदावन का चक्कर लगाएंगे, आप वृंदावन जाते रहेंगे, तो आपको दीक्षा मिल जाएगी। तीसरी बार में मोस्टली आपको दीक्षा मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे आप मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सारी नॉलेज दे दिया है, सारी जानकारी दे दिया है। प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की जानकारी दे दी है और गुरु दीक्षा कैसे लेनी है और उससे पहले आपको क्या नियम फॉलो करने हैं, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज आपको पूछना है तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी चीजें तो आपको करनी ही करनी है, उसके साथ आपको लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। अगर आप लहसुन प्याज का यूज करेंगे तो आप दीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और गुरु महाराज आपको दीक्षा कभी नहीं देंगे। तो अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो आपको पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा गुरु महाराज के प्रति, और आपको लहसुन प्याज बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, बेशक ये मानते हैं कि हाँ ये कोई पाप नहीं होता, लेकिन इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो तामसिक होती है, ये भगवत मार्ग में ये बाधा पहुंचाती है, तो इसलिए इसका सेवन करने के लिए गुरु महाराज मना करते हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।